the law of attraction being that of the inverse distance, find the attraction of a uniform circular disk on an external point P on its own plane. देखिए हम क्या करते हैं इसी जानते हैं ठीक, ये न्यूटन का लॉ है और इसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा हमें क्या कह रहा है कि the law of attraction being that the inverse distance find the attraction of a uniform circular disk on an external point on its own plane। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे क्या आज करना होगा कि आर है जो हमारे थ्योरम में दिया हुआ है कि जो इन्वर्स सर्कल डिस्क के इन्वर्स सर्कल है आर के पास समझ लेना कि स्क्वायर ऑफ द आर है तो जो पहले से पता है लेकिन यहाँ पर इसके लिए डालना है आर के लिए डालना है ठीक इन्वर्स प्रोपोर्शनल आर इन्वर्स डिस्टेंस तो फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो इसके लिए हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए अट्रैक्शन फाइंड करना है ऑन इट्स ओन प्लेन, उसके खुद के प्लेन। देखिए फाइंड करते हैं क्या करते हैं देखिए हम तो सबसे पहले क्या करते हैं सर्कल बनाएंगे इसको क्या कहेंगे सर्कुलर डिस्क कहेंगे जिसका सेंटर O है जिसका रेडियस ये है देखिए दो रेडियस है दोनों का डिस्टेंस क्या है दोनों का रेडियस क्या है A और एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे B तो उसको क्या कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे B तो P से जो सेंटर से B का डिस्टेंस क्या है C है और B को C है ठीक और ये इधर x एक्सिस लाइन कर रहा है इधर आगे x एक्सिस तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे कंसीडर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a जो हम लिखते हैं कंसीडर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a थिकनेस k थिकनेस क्या है मोटाई तो इसका k है एंड डेंसिटी रो डेंसिटी क्या है रो डेंसिटी रो ठीक कंसीडर एन एक्सटर्नल पॉइंट B और हम क्या किए कंसीडर किया एक्सटर्नल पॉइंट B एंड द डिस्टेंस C फ्रॉम द सेंटर O कहां से सेंटर O से C डिस्टेंस को तो कंसीडर एक्सटर्नल पॉइंट B एंड डिस्टेंस C फ्रॉम द सेंटर O से ऐसा डिस्टेंस फिर रिफर टू एज अ गोल। अब हम लोग P को क्या मानते हैं गोल मानते हैं एंड P एक्स है इनिशियल P को हम लोग B रिफर P को हम लोग क्या रिफर करते हैं एज अ गोल एंड P एक्स एज अ इनिशियल लाइन P एक्स को इनिशियल लाइन मान रहे हैं ये जो P एक्स है उसको इनिशियल लाइन है और P को क्या मान रहे हैं गोल मान। अब इसका क्या कर रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं कि ये तो पूरा सर्कुलर डिस्क एक स्मॉल एलिमेंट्री डिस्क सर्कुलर डिस्क में है जिसको क्या कहते हैं एलिमेंट्री एरिया लेंगे कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया लेगा डेल आर मल्टीप्लाई एट क्यू पर ले लेंगे क्या नाम है क्यू पर लेंगे ठीक। अब उसके बाद ये इसको ले रहे हैं इसका मान जो होगा तो मान कैसे निकलता है वॉल्यूम डेंसिटी तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा यहाँ पर हमको एरिया ही पता है तो एरिया के साथ में हम थिकनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा तो क्या है डेल आर डेल के ये क्या होगा हमको एरिया वॉल्यूम थिकनेस ये क्या देगा हमको वॉल्यूम देगा वॉल्यूम डेंसिटी क्या देगा हमको मास ठीक तो हीट डेंसिटी इक्वल टू मास का वॉल्यूम होता है तो मास इक्वल क्या होगा डेंसिटी इक्वल टू अट्रैक्शन ऑफ दिस एलिमेंट्री मास। अब अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट्री मास का अट्रैक्शन क्या होगा एलिमेंट्री मास को लिख देंगे ऐसा ठीक एट p पर निकालना है p पर निकालने में क्या होगा देखते हैं p पर निकालना ठीक तो क्या होगा इसी फॉर्मूला से इसको हम लोग निकाल सकते हैं ये ठीक तो गामा की जगह गामा m1 की जगह 1 और m2 की जगह क्या पूरा वैल्यू और अपॉन में r की जगह r ओके और हम p किसके अलावा लेंगे p के अलावा लेंगे p है ये तो इसी के अलावा लेंगे जो हम ये गामा के रो डेल r डेल के अलावा ये किसके अलावा है p के अलावा है r से आंसर होता है तो ये इसके साथ अनुसार इसका आंसर इंग्लिश एलिमेंट्री मास एट p attraction of this elementary mass at p p पे
गामा के रो डेल आर इंटू डेल थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक। तो अगर हम फोर्स को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो दो कंपोनेंट्स को डिवाइड करता है, जो क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग एफ कॉस थीटा होता है और वर्टिकल के अलोंग एफ sin थीटा होता है। ये इस प्रकार से जैसे एफ है, एफ की फोर्स है, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये प्लस का होगा, तो ये इधर एफ cos थीटा होता है, एफ cos थीटा और ये एफ sin थीटा होता है वाई एक्सिस, ठीक। तो हम लोग एक्स एक्सिस को लेंगे, हमारे पास हम लोग एक्स एक्सिस को लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक। जब cos थीटा आ जाएगा, अब इसका क्या है, जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ द डिस्क, टोटल फ्रैक्शन डिस्क का कहां पर p पर फ्रैक्शन का टोटल p पर टोटल का डबल इंटीग्रेशन आता है गामा k रो d r, देखिए इसको जो गामा k रो d r cos थीटा, ठीक। तो गामा k रो कांस्टेंट है, एक बार यदि आपने सर्कुलर डिस्क ले लिया तो इसका थिकनेस फिक्स हो जाएगा, गामा जो उसका डिस्क का कांस्टेंट है वो फिक्स हो जाएगा और डेंसिटी जो उसका वॉल्यूम डेंसिटी है वो भी जो रहेगा उसका फिक्स हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन क्या दे रहे हैं d r cos थीटा d थीटा, ठीक। अब इसके लिए हमें एक्चुअली कुछ डाटा चाहिए जिसको हम लोग इस फिगर से फाइंड आउट करेंगे, डाटा मिल सकता है इस फिगर की हेल्प से। तो देखते हैं इस फिगर की हेल्प से हमको, देखिए इस फिगर में दिखाने के लिए ट्रायंगल देखो, देखिए O है, M है और P, O पूरा बड़ा ट्रायंगल है, सबसे पहले क्या करते हैं बड़ा ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल O M P, तो एमपी ट्रायंगल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू साथ में डालेंगे, तो यहाँ पर हमको cos थीटा की नीड है, देखिए पहले cos थीटा की नीड है तो हम sin थीटा और cos थीटा दोनों को निकाल रहे हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हम डाटा है sin थीटा निकालेंगे, sin थीटा निकालना था क्या है ये अगर ये यूनिट है तो थीटा इधर से होगा तो सामने का काम और फेस का होगा इसका होगा, ये है तो इसका है तो क्लिक करेंगे थीटा ना करें तो ये इसका आएगा तो ये इसका होगा तो ये है तो इसका है ये क्या है बेस है ये हमारा बेस होगा, है ना, ये हमारा बेस होगा, इस हमारा बेस कम क्या करने वाले हैं बेस है ये और इसका क्या करेंगे, इस जो वैल्यू लिए हैं उसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। और एक और बात करेंगे, देखिए हम सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल निकालेंगे और उसका छोटा ट्रायंगल और प्लस ओ स्क्वायर
स्क्वायर बी स्क्वायर होगा 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस ठीक 8m का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर प्लस 8m का स्क्वायर इक्वल टू 4m का देखिए कैसे लिखना यहाँ बस असल लिखना है कोई स्क्वायर देखिएगा कि सर्कुलर डिस्क को दो भाग में डिवाइड कर रखा है तो उस ए से एम तक का डिस्टेंस भी सेम होगा और एम से मीटर का डिस्टेंस से होगा एम डीएम यहाँ से निकल कर सीधा काट लिया। अब देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं। अब मैं इधर तरफ कर रहा हूँ फिर उसके बाद हम आगे करेंगे।